हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद सुनील में। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सरप्पा को हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया था? सरप्पा। और बीसल देव रासों के रचयिता का नाम लिखिए। तो नरपति नाहला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट है ये। और पदम चरु किसकी रचना? तो स्वयंभू की है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? विद्यापति सर को कहा गया है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल के। चंदायान के रचयिता का नाम लिखी। तो मुल्ला दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण के। कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो तुलसीदास हैं कवितावली के रचयिता। भ्रमर गीत के रचयिता का नाम लिखिए। तो सूरदास हैं। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो रामचरितमानस की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से। यह वल्लभाचार्य राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो रीतिकाल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 में। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीररस प्रधान रचनाएं की हैं? तो भूषण कवि ने। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त के। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली प्रथम काव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास सांकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट है ये भी। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। मोस्ट है ये भी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो निराला ने। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया गया था? तो जूही कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर रामधारी सिंह। दिनकर। मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध गजानन माधव। मुक्तिबोध।
अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध। आंगन के पार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा गया है? तो अगेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? तो धूमिल ने। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो जगदीश गुप्त। विश्व बढ़ बढ़ विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह ने। शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार का नाम है? तो नागार्जुन। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो विद्या निवास मिश्र। किसने उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद की। मोस्ट है ये भी बच्चों। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेव वर्मा ने। अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मोस्ट है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? रामदास मिश्र ने। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखी। तो मैत्रेयी पुष्या। दूसरी परंपरा की खोज किसने की? रचना डॉक्टर नाववर सिंह की है। परमाल रासों के कवि का क्या नाम है? तो इनका नाम है जगनिक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? विकल्प हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी और दयाल। आपका सही जवाब है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आपके विकल्प हैं पद्मावत, अखरावत, चंद्रयान, आखिरी कलाम। तो आपका सही जवाब है चंद्रयान। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? आपका विकल्प है पूर्व, पश्चिम, सिंध और दक्षिण। आपका सही जवाब है दक्षिण। संतन को कहा सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो आपके विकल्प हैं सूरदास, कोभनदास, चतुर्भुजदास और तुलसीदास। आपका सही विकल्प है बच्चों कोभनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? आपके विकल्प हैं सूफी काव्य, राम काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य। आपका सही जवाब है संत काव्य। मानुष प्रेम भऊ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? आपके विकल्प हैं दादू, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी। तो आपका सही विकल्प है जायसी। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। आपका सही विकल्प है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव से अपना नाम रख लिया। आपके विकल्प है कृष्णदास, रामदास, रसखान, प्रेमदास। तो आपका सही विकल्प है
रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? आपके विकल्प है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। आपका सही जवाब है तुलसीदास। अकबर के दरबार किस सदस्य ने दोहावली की रचना की है? तो आपके विकल्प है बीरबल, रहीम, तानसेन। इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब है रहीम। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आपका विकल्प है रीतिकाल, श्रृंगारदास, अलंकृत काल या उत्तर मध्य काल। तो आपका सही जवाब है अलंकृत काल। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।